हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाईसीटी की इस जीएस जीके जीएस रिवीजन सीरीज में कल हमने गुलाम वंश तुगलक वंशावत के बारे में पढ़ा और इस समय हम मध्यकालीन इतिहास का क्लास करवा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, शुरुआत करेंगे विजयनगर साम्राज्य से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ था और वर्तमान में इसका नाम हम्पी है। जी हाँ, वर्तमान में इसका नाम हम्पी है और हरिहर और बुक्का संत विद्यारण के प्रभाव से यह स्थापित हुआ था। इस कुल में कुल 4 राजवंशों का उदय हुआ। इसमें संगम, सौलुभ, तुलुभ और अराबिडू। जी हाँ, ये 4 वंश थे जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। इसमें संगम वंश, सौलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडू वंश, इन चारों का संबंध जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य से था। अब अगला हम लोग देखेंगे। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे के सभी जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, सभी वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगम वंश, जो कि 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। जी हाँ, संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके कुछ प्रमुख शासकों की बात करें तो इसका प्रमुख शासक हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम था, हरिहर द्वितीय था, विरूपाक्ष प्रथम था, बुक्का द्वितीय था, देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। तो ये कुछ प्रमुख शासक थे संगम वंश से संबंधित। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विजयनगर सुलभ वंश। जी हाँ, सालुब वंश से, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये 1485 से लेकर 1505 तक। इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो नरसिंह सालुब, नरसा नायक, ये हमारे जो 2 प्रमुख शासक थे, नरसिंह सालुब और नरसा नायक, ये सालुब वंश से संबंधित थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसका कार्यकाल कितना रहा है? 1485 से 1505 तक, केवल 20 सालों तक। अगला देखेंगे तुलुभ वंश। जी हाँ, तुलुभ वंश जो है 1505 से लेकर 1565 तक रहा है। जी हाँ, लगभग 60 सालों तक रहा है ये। और इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो वीर नरसिंह थे, कृष्णदेव राय थे, अच्युत देव राय थे, वेंकट प्रथम थे, सदाशिव राय थे। तो ये प्रमुख शासक थे किससे? तुलुभ वंश से संबंधित। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला बात करेंगे अराबिडू वंश की। जी हाँ, जो कि 1570 से लेकर 1647 तक। जी हाँ, 1570 से लेकर 1647 तक इसने शासन किया। और इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो तिरुमल, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय। तो ये प्रमुख शासक थे कौन? अराबिडू वंश के। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख उनके जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित चारों वंश थे, उनसे संबंधित शासकों के बारे में जाना हम लोग। अब हम लोग चलेंगे अगले इस पे प्रमुख घटनाओं के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रमुख घटनाएं क्या थी। तो पहला हम लोग देखेंगे कि हजारा रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस देव राय ने करवाया था। जी हाँ, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है किस देवराय ने करवाया था। नागलपुर नामक नगर जो है किस देवराय ने ही बसाया था। तो यहाँ देख लिया कि हजारा स्वामी मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर और प्लस नागलपुर नामक नगर जो है किस देवराय ने ही बसाया था। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया था। जी हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। और तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराज कर रहा था। जी हाँ, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व था ये राम राय कर रहा था और यहाँ से विजयनगर को हार का सामना देखना पड़ा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक जो हरिहर प्रथम था और कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। जी हाँ, कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था। जी हाँ, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि जो है बुक्का प्रथम ने धारण किया।
सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। जी हाँ, सोनार की बेटी, आप इसे याद रखेंगे। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच। गजबेटकर की पदवी जो है देवराय द्वितीय ने ली थी। जी हाँ, गजबेटकर, अभी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गजबेटकर की पदवी किसने ली थी, तो ये देवराय द्वितीय ने ली थी। और देवराय द्वितीय को इम्माड देवराय भी कहा जाता था। जी हाँ, देवराय द्वितीय को इम्माड देवराय भी कहा जाता था और इसने गजबेटकर की भी उपाधि ली थी। अगला देखेंगे, किस कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किए और अमुक्तमाल्यद तथा जाम्बवती कल्याणम के लेखक कृष्णदेवराय हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अमुक्तमाल्यद तथा जाम्बवंती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ संबंधित फैक्ट थे जो विजयनगर साम्राज्य उनके बारे में हमने जाना। अब हम चलेंगे विजयनगर साम्राज्य के भूराजस्व को के बारे में जानेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के भूराजस्व को शिष्ट, जबकि भूराजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व को शिष्ट, जबकि भूराजस्व को अठावने कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व को क्या कहा जाता था? शिष्ट, जबकि भूराजस्व विभाग को अठावने कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई के बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो प्रशासनिक इकाई के बारे में जानेंगे तो यहाँ कोट्टम वलनाडु, जो कि जिसे जिला बोला जाता था, परगना को नाडु बोला जाता था, तथा 50 गाँव के समूह को मेला ग्राम, तथा ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई को उर कहा जाता था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि कोट्टम वलनाडु जो है जिला, नाडु परगना, मेला ग्राम 50 गाँव का समूह, तथा उर प्रशासनिक इकाई को छोटी गाँव प्रशासन की छोटी इकाई को उर कहते थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर से आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। जी हाँ, विजयनगर से आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का निवासी था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। निकितिन जो है रूस का निवासी था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का था, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। डुआर्टा बारबोसा जो पुर्तगाल का निवासी था, कि देवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस जो है, कई बार ये पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये किस देवराय के शासनकाल में आया। फर्नांडिस नूनीज जो है पुर्तगाली था, ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आया। सीजर फेडरिक इटली का निवासी था, सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। तो इसे आप इतने हमारे जो विदेशी यात्री थे विजयनगर आने वाले, इनके बारे में हमने देखा। कई बार हमारे ये डोमिंगो पायस, फर्नांडिस तथा अब्दुल रज्जाक के बारे में और निकोलो कॉन्टी, ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कलीमुल्ला के मृत्यु के बाद बहमनी राज्य की 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा था। जी हाँ, कलीमुल्ला जो है उनकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इसमें आइए हम पांचों की बात करेंगे। जी हाँ, तो इन पांचों में हम पहला देखेंगे कि बीजापुर जो है 1489 में स्थापना हुआ था इसका, और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, और इनका वंश जो है आदिल शाही वंश था। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। तो बीजापुर की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे। इनके वंश कौन था? आदिल शाही। गोलकुंडा की बात करेंगे तो ये 1518 में इसकी स्थापना हुई थी कुतुब शाह के द्वारा। जी हाँ, कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा की स्थापना की गई थी। इनका वंश था कुतुब शाही, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अहमदनगर जो है 1490 में इसकी स्थापना हुई थी। मलिक अहमद इसके संस्थापक थे, और निजाम शाही जो है इसका जो है वंश था। इसे आप लोग याद रखेंगे। बीदर की बात करें तो 1527 में इसकी स्थापना हुई थी। अमीर अली बरीद जो इसके संस्थापक थे, और बरीद शाही वंश के संस्थापक थे। बरीद शाही वंश इससे संबंधित था। बरार की बात करेंगे तो 1490 में। जी हाँ, और फतेह उल्लाह इमाद शाही ये इनके संस्थापक थे। इनकी वंश जो है इमाद शाही वंश था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि बीजापुर 1489 में, गोलकुंडा 1518 में, अहमदनगर 1490 में, बीदर 1527 में, और बरार जो है 1490 में। तो यहाँ पर बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुतुब शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, बीदर अमीर अली बरीद, बरार फतेह उल इमाद शाह। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आदिल शाही वंश की बात करेंगे। जी हाँ, आदिल शाही वंश की बात करेंगे हम।
तो आदिल शाही वंश की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आदिल शाही वंश का शासक की बात करेंगे तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा, जी हाँ, अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जगत गुरु कहा जाता था। तो यहाँ आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि आदिल शाही वंश के जो शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, उनको गरीबों की सहायता करने के लिए अबला बाबा तथा विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जगत गुरु कहा गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की थी। जी हाँ, किताब नौरस की रचना किसने की थी? इब्राहिम आदिल शाह ने। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख़ फरिश्ता की रचना की। जी हाँ, तारीख़ फरिश्ता की रचना की थी। और मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गुंबद का निर्माण कराया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था। अगला देखेंगे, यहाँ हमने बहमनी राज का चर्चा ही नहीं की थी, वो भूल गए थे। यहाँ देखेंगे कि बहमनी राज का जो अंतिम शासक कलीमुल्लाह था, इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। संस्थापक हसन गंगू, जफर खां, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, और इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। जिसे आप लोग याद रखेंगे, बहमनी राज जो है इसकी स्थापना 1347 में। इसका अंतिम संस्थापक जो हसन गंगू था, जफर खां थे, अलाउद्दीन हसन थे, बहमन शाह थे, और इसका अंतिम शासक कलीमुल्लाह थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने ऊपर पढ़ लिए हैं कि कलीमुल्लाह के मृत्यु के बाद बहमनी राज जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था, जो कि निम्न थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर। तो ये हम आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, और आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताया करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, क्योंकि ये जो है आपके रिवीजन के मद्देनज़र देखते हुए इस क्लास को कराई जा रही है, और ये बहुत ही अच्छी क्लास है जो आपके जीएस के सेगमेंट को एकदम मजबूत करेगी। तो आपको यहाँ पर सभी विषयों के, अभी हमने प्राचीन इतिहास के पिछले 5 वीडियो में सभी जो हैं सीरीज़ करवाए हैं, रिवीजन सीरीज़ यहाँ पर जीके जीएस की। वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके। अब मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है, जिसकी तीसरी क्लास है आज, तो आप इसे भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और शनिवार को हम प्राचीन इतिहास की जो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। तो रविवार को आप लोग हमारे इसमें न भूलें, रविवार को हम जो है प्राचीन इतिहास की एमसीक्यू के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट सीरीज करवाएंगे सभी कई क्वेश्चनों का, लगभग 100 से 50 क्वेश्चनों का। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूलिएगा। और 1 बजे डेली आपको इस क्लास आप हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे इस जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो इस क्लास को आप लोगों को शेयर कर दिया करें, ताकि सभी को सुधर सके। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।